जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम लैब करेंगे, वीपीसी की लैब करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने अपलोड किया था वहाँ पे हमने वीपीसी के बारे में डिस्कस किया था। डिटेल में डिस्कस किया था कि वीपीसी होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इंटरनेट गेटवे, सबनेट, राउट्स टेबल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। उनके अंदर हमने डिटेल में थ्योरी पढ़ ली थी। तो अब उसको जो है ना, अगर आप अब हम आज हम करेंगे लैब। अगर आप डायरेक्टली लैब देख रहे हैं तो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर है जिसके बारे में हमने थ्योरी पढ़ी, पहले आप उसको पढ़ लें, उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर आप लैब परफॉर्म करें। ठीक है भाइयों। तो आज हम वीपीसी की लैब परफॉर्म करेंगे और ए टू जी तमाम चीजें इसके अंदर कवर कर लेंगे। जिस तरह हमने थ्योरी के अंदर तमाम चीजें थ्योरी डिस्कस की, उसको कवर कर लिया वीपीसी को। आज हम इसकी लैब को कंप्लीटली जो है वो कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपने वीपीसी के अंदर जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखें क्रिएट वीपीसी करना है। ठीक है। 2-3 साल पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता था लॉन्च वीपीसी विजार्ड। अब वो ऑप्शन नहीं आता क्योंकि आपका कंट्रोल अपडेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे अब आपको क्रिएट वीपीसी नजर आएगा। विजिट वाला ऑप्शन कहीं पे नजर नहीं आएगा। अगर आप कहीं से लैब दे के परफॉर्म कर रहे हो तो फिर आपको जो है इस चीजों का देखना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम वीपीसी बनाते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। वो कहता है कि वीपीसी अकेला बनाना है या आपने वीपीसी के अंदर सबनेट बना के अवेलेबिलिटी जोन चूज करके राउट टेबल भी बनाने हैं, इसके साथ सारी चीजें बनाने हैं। तो हम कहते हैं कि हम जो है ना अभी सारी चीजें एक साथ नहीं बनाना चाहते। हम उसको वन बाय वन बनाना चाहते हैं। पहले वीपीसी बनाएंगे, फिर सबनेट बनाएंगे, फिर इंटरनेट गेटवे, तमाम कंपोनेंट हम अलग अलग बनाएंगे। इससे ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी जरा। ठीक है भाइयों। तो अगर आप पहले हम मैं तो आप कैसे करवाऊंगा वन बाय वन। अगर आप इसके ऊपर अगर जब आपका अच्छा सा हैंड्स ऑन हो जाए फिर आप जो है वीपीसी एंड मोर भी इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। तो वीपीसी पे क्लिक करते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ हमने नेम देना, हमारा वीपीसी बन जाएगा। इसको हम नेम दे देते हैं लैब वीपीसी, क्योंकि हम लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो लैब वीपीसी दे दिया हमने इसको। अब यहाँ पे हम ना इसको सीआईडी रेंज देते हैं। अब वो रेंज कौन सी देते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम जब सबनेटिंग पढ़ेंगे, आईपी की सबनेटिंग किस तरह करते हैं, एक नेटवर्क को डिफरेंट सब नेटवर्क में डिवाइड किस तरह करते हैं, सबनेटिंग किस तरह करते हैं, उसके अंदर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए आपने इसको क्या रेंज देनी है, 10.0.0.0 और /16, ये इसको आप रेंज दे दो। ठीक है भाइयों। और उसके बाद आपने कोई भी यहाँ पे IPv6 ब्लॉक नहीं देना, बाकी चीजों को बाय डिफॉल्ट रहने दें। सिंपल आपने यहाँ पे क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करना है और आपका वीपीसी देखें यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और योर वीपीसी के ऊपर, जी पूछें। मैं ये कह रहा था जैसे आपने ये 10.0.0 सेलेक्ट की, अगर मैं यही ऑप्शन मैं चाह रहा था कि मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो वो मैं चेंज कर नहीं पा रहा था। इसमें एक ऑप्शन आया था ऐड सबनेट, और वो ये कह रहा था जो आपने दिया है उसी के अंदर ही आपके कोई ऐड करना चाहे तो करें, इसके अलावा नहीं कर बिल्कुल। मुझे वो अगर आपने मिल नहीं अगर रही। अगर आपने कोई सीआईडी रेंज दी हुई है अपने वीपीसी किसी सबनेट को, तो आपने जो दे दी वो दे दी आपने, आप उसको हमें एडिट या चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास आईपीज नंबर ऑफ आईपीज कम पड़ गए हैं, अगर आप एक और आईपी रेंज देना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग सीआईडी रेंज है उसको आप चेंज या एडिट नहीं कर सकते। एक न्यू सीआईडी ब्लॉक आप उसको अपने वीपीसी को सबनेट को अलग से दे सकते हो, एक न्यू आईपी रेंज। ठीक है। ठीक है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे 16 दे दिया। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ 10.0.0.24 तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, उसमें अलग से दे सकता हूँ, एक नया आईपी सीआईडी रेंज को मैं दे सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे जरूरत नहीं है, तो अभी हम इसके साथ लैब परफॉर्म करेंगे 10.0.16। ठीक है। तो साथ जो है ना मैं आपको डायग्राम बना के भी दे देता हूँ कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जरा इजी हो जाए। ये देखें, सबसे पहले भाई हमने क्या किया है, वीपीसी क्रिएट कर लिया। तो ये हमारा वीपीसी है। फिर उसको मैंने एक आईपी रेंज दे दी है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं इसको मुझे बता सकता है कि जो मेरा वीपीसी है कि इस रीजन के अंदर बना है। ओरिगोन। ओरिकॉन, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे जो भी सिलेक्ट होगा उसी के अंदर आपका काम होगा। तो ये ओरिकॉन रीजन के अंदर मुझे बना है, तो ये मुझे ओरिकॉन रीजन के अंदर ही नजर आएगा। अगर मैं किसी दूसरे रीजन के अंदर चाहूंगा तो मुझे वहां पे लैब वीपीसी नहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे वहां पे अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं कैलिफोर्निया जाता हूँ
या ओहायो जाता हूँ तो मुझे वहां पे अलग से बनाना पड़ेगा, मुझे नजर नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं ओहायो में जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे मुझे लैब एपीसी नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने वहां बनाया नहीं है। इसलिए एडब्ल्यूएस के अंदर क्या होता है, आपका वीपीसी जो होता है वो रीजनल होता है, एक रीजन के अंदर बनता है। अगर आपने मल्टीपल रीजन के अंदर काम करना है तो आपको वहां जाके स्पेसिफिकली एक वीपीसी बनाना पड़ेगा। लेकिन जीसीपी गूगल क्लाउड के अंदर ऐसा नहीं होता। गूगल के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप वीपीसी बना दो तो आपको वो हर रीजन के अंदर नजर आएगा। आपको वहाँ एक ही बनाना पड़ता है, मल्टीपल वीपीसी वहां बना सकते हो। लेकिन अगर आप फर्ज करें मैंने ओरिगोन में कोई वीपीसी बनाया है तो मुझे तमाम रीजन के अंदर वही वीपीसी नजर आएगा। ठीक है, लेकिन एडब्ल्यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता। चलें जी, अब हमने वीपीसी क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर सबनेट क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें सबनेट नजर आ रहा है, इस पे आपने सिंपली क्लिक करना है। ये जो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं इसको आप रहने दें, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम अपना सबनेट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट सबनेट, इस पे आप क्लिक करें। अब ये पूछ रहा है कि आपने किस वीपीसी के अंदर इसको बनाना है, सबनेट के अंदर। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप सबनेट को पहले बना लें या वीपीसी को बाद में बना लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब आप सबनेट बनाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने किस वीपीसी के अंदर बनाना है। तो इसलिए कोशिश करें चीजों को सीक्वेंस में लेके चलें, पहले वीपीसी बनाए फिर सबनेट बनाए, फिर इसी तरह इंटरनेट गेटवे नेट गेटवे फिर राउटिंग करें आप लास्ट पे जाके। ठीक है भाइयों, इसलिए चीजें जो है वो इजीली हो जाएंगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं वो किस वीपीसी के अंदर करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ इसको आप कर दो लैब वीपीसी के अंदर क्रिएट कर दो। ठीक है, उसने क्रिएट। आप कहते हैं कि आप उसको नाम भी दे दो, तो मैं सिर्फ दो सबनेट बनाऊंगा। ठीक है, आप मल्टीपल बना सकते हो, मैं दो बनाऊंगा, एक पब्लिक सबनेट के नाम से। तो यहाँ पे देखिए भाइयों, मैंने पब्लिक सबनेट के नाम से एक सबनेट उसका नाम रख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट जो है ना अवेलेबिलिटी जोन चूज करना है कि आपने जो वीपीसी बनाया है उसके अंदर चार अवेलेबिलिटी जोन है, एक दो तीन चार, 2A 2B 2C 2D, चार अवेलेबिलिटी जोन है। अब आप सबनेट जिस एजी में बनाना चाहें आप बना सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि आपका जो वीपीसी बनता है वो उस रीजन के अंदर जितने भी अवेलेबिलिटी जोन आ रहे होते हैं वो सबको कवर कर लेता है। बट लेकिन जो आपका सबनेट बनता है उसको आप जिस एजी में बनाएंगे वो वही बनेगा, आपको दूसरे एजी के अंदर आपको वो सबनेट नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको बना रहा हूँ पब्लिक सबनेट को AZ1 के अंदर 2A के अंदर मैंने बना दिया। ठीक है भाई, सिंपल। इसको भी रेंज दे दें, इसको हम रेंज दे देते हैं, ये दे देते हैं 10.0.24 वाली, इसको मैंने ये रेंज दे दी। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे एक बनाना चाहें तो एक और बना सकते हैं। अगर आप क्रिएट सबनेट पे क्लिक करते हैं दोबारा बनाना चाहते हैं तो दोबारा भी बना सकते हैं, मैं तो यहीं भी बना लेता हूँ। आप एक ही टाइम पे मल्टीपल सबनेट यहाँ पे बना सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास है। अगर आप वन बाय वन बनाना चाहते हैं तो वन बाय वन भी बना सकते हैं। मेरा पहला सबनेट था पब्लिक सबनेट, इसको मैं बता रहा हूँ ये मेरा है प्राइवेट सबनेट। ठीक है, इसको मैं प्राइवेट रखूंगा, ये मेरा प्राइवेट सबनेट है। इसको मैं बना रहा हूँ, इसको भी आप सेम अवेलेबिलिटी दोनों बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इसको मैं 2B में बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रेंज दे रहा हूँ 10.0.24, और यहाँ पे आपने सिर्फ लिख देना है 1। ठीक है भाइयों, और यहाँ पे देखें अगर आप मल्टीपल सबनेट बनाना चाहते हो बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो ही बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर देता हूँ। दो सबनेट बन चुके हैं मेरे, एक प्राइवेट सबनेट के नाम से और एक मेरा पब्लिक सबनेट के नाम से। अगर आपको सर ये दो ही नजर आ रहे हैं बाकी नजर नहीं आ रहे, तो इसको जरा यहाँ से क्रॉस कर दें, ये जो ऊपर साइन आ रहे हैं ना आपको क्रॉस कर देंगे, आपको सारे सबनेट अब नजर आएंगे। तो पहले जो बाकी जो है बाई डिफॉल्ट है, जो मैंने बनाए वो एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है, तो मेरा काम हो गया। अब मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ कि मैंने अभी किया क्या है। मैंने अभी ये किया है कि आपके इस रीजन के अंदर, ये रीजन है आपका ओरिगोन। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली चार अवेलेबिलिटी जोन थे, लेकिन मैंने सिर्फ दो को यूज किया है। एक इस अवेलेबिलिटी जोन को यूज किया मैंने, और एक मैंने इस अवेलेबिलिटी जोन को यूज किया। बाकी भी दो हैं लेकिन उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे, चीज़ों को ताकि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। ये मेरा अवेलेबिलिटी जोन नंबर A है, ये मेरा अवेलेबिलिटी जोन नंबर B है। ठीक है भाइयों, इसके अंदर मैंने बना दिया है पब्लिक सबनेट।
इसके अंदर मैंने बना दिया है पब्लिक सबनेट, और इसके अंदर मैंने बना दिया है प्राइवेट सबनेट। ठीक है, इसके अंदर मैंने बना दिया है अपना प्राइवेट सबनेट। सिंपल मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना किया है। जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। दो वेरिएबिलिटी जोन है, एक के अंदर मैंने पब्लिक सबनेट बना दिया और एक के अंदर मैंने प्राइवेट बना दिया। आप दोनों पब्लिक और प्राइवेट एक ही एजी के अंदर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं, लेकिन चीजों को मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए इसलिए मैंने उनको आइसोलेट रखा है यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम वीपीसी तो बना लिया हमने, अब हम एक इंटरनेट गेटवे भी बनाएंगे। ठीक है, इंटरनेट गेटवे भी हम बनाएंगे। तो ये देखें, मैं यहाँ पे जाता हूँ इंटरनेट गेटवे के ऊपर, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। मैं पहले राउटिंग भी कर सकता हूँ, राउट टेबल भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पहले राउट टेबल बनाऊंगा ना तो मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं राउट टेबल बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं एंट्री करूंगा इंटरनेट गेटवे की और नेट गेटवे की। तो इसलिए मुझे पहले इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे बनाने पड़ेंगे। तो पहले बना लेते हैं फिर राउटिंग करेंगे उसकी। क्रिएट नेट इंटरनेट गेटवे, तो उसमें कह देता हूँ ये मेरा लैब इंटरनेट गेटवे है। ठीक है, सबको लैब में नेम दे रहा हूँ ताकि चीजें जो है सिंपल रहें। सिर्फ गेटवे बनाने से काम नहीं होता। जिस तरह आप अपना घर बनाओ तो आप बाजार से गेट ला के खरीद के अपने घर ले आओ, तो गेट तो हम ले आए हैं लेकिन उसको अटैच भी तो करना है ना, फिक्स भी करना है दीवार के अंदर। तो वही सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। हमने गेट इंटरनेट गेटवे तो बना लिया है, लेकिन आप उसको वीपीसी के साथ अटैच भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नजर आ रहा है अटैच टू वीपीसी। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, आप एक्शन में जाके यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ ये भी नजर नहीं आ रहा तो इंटरनेट गेटवे पे चले जाएं, यहाँ पे बने होते हैं, ये देखें। यहाँ पे अभी वो आपको क्या शो कर रहा है, डीटैच मोड में अभी आपका इंटरनेट गेटवे। तो इसको जो है यहाँ पे क्लिक करना है, एक्शन में जाना है, ऑप्शन आ रहा है अटैच टू वीपीसी, इस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे जिस वीपीसी के साथ आपने इसको अटैच करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो लैब वीपीसी मेरा बना हुआ है यहाँ पे, इसी को मैं सेलेक्ट करूंगा और अटैच इंटरनेट गेटवे इस पे क्लिक करते हैं। तो देखें, पहले वो डीटैच मोड में था, अब वो अटैच हो चुका है। ये देखें, अब उसका स्टेटस चेंज हो चुका है। ठीक है, इसी को अब हम क्या करते हैं, साथ साथ ड्रॉ भी करते हैं ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं। यहाँ मैंने क्या बना दिया, एक इंटरनेट गेटवे बना दिया, आपने वीपीसी के साथ अटैच कर दिया इंटरनेट गेटवे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरनेट गेटवे क्या होता है, किस तरह काम होता है, जो आपके ट्रैफिक को इन भी करता है ना एग्जिट भी करता है। तो अब वो वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी तो। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक नेट गेटवे की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम एक नेट गेटवे भी बना लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करना नेट गेटवे पे आपने, ये नजर आ रहा है नेट गेटवे, इस पे क्लिक करें। लैब, और इसको नाम दे देता हूँ नेट गेटवे। ठीक है, सिंपल लैब नेट गेटवे इसको नाम दे दिया। अब नेट गेटवे बनाते वक्त आपने दो चीजें याद रखनी है। एक चीज ये याद रखनी है कि जो हमारा नेट गेटवे होता है वो हमेशा पब्लिक सबनेट के अंदर बनता है, प्राइवेट के अंदर नहीं बनेगा वो। अगर प्राइवेट के अंदर बनेगा तो फिर क्या होगा, वो इंटरनेट पे जा ही नहीं सकेगा। इसको अपन हमेशा कहाँ बनाना है, पब्लिक सबनेट के अंदर बनाना है हमेशा। ठीक है, तो ये देखिए पब्लिक सबनेट है, आपने इसी को चूज करना है यहाँ पे। और उसके अलावा एक बात तो ये होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी बात ये है कि आपने नेट गेटवे को हमेशा एक आईपी साइन करनी है कि इलास्टिक आईपी देनी है आपने इसको। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली एक आईपी साइन हो जाएगी, एक स्टैटिक इलास्टिक आईपी एलोकेट हो जाएगी। तो ये दो चीजें हम जो नेट गेटवे के साथ हमेशा करते हैं। जो कनेक्शन टाइप है यहाँ पे आपने पब्लिक रखना है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये इंटरनेट पे जा सकता है, इसको एक इसलिए इंटरनेट पे जा सकता है इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक पब्लिक आईपी दी है, एक इलास्टिक आईपी दी है। अगर मैं इसको प्राइवेट दूंगा तो ये इंटरनेट पे नहीं जा सकेगा। और यहाँ पे क्या भी रहा है, प्राइवेट नेटवर्क पे ट्रैफिक कांट रीच द इंटरनेट, तो इंटरनेट पे नहीं जा सकेगा। ये फिर विद इन वीपीसी ही काम करेगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं अपने नेट गेट को बनाते हैं इसीलिए क्योंकि जो हमारे सर्वर होते हैं प्राइवेट सर्वर के अंदर उसको हम इंटरनेट पे ले जा सकें, तो इसलिए मैं इसको जो है पब्लिक एक्टिविटीज की यहाँ पे चूज करूंगा। बाकी चीजें ऐसी रहने दें, सिंपल क्रिएट पे क्लिक करें तो मेरा देखें यहाँ पे बन गया, नेट गेटवे बन गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आप दिखाऊं तो यहाँ देखो मुझे यहाँ पे शो भी हो रहा है। ठीक है भाइयों।
अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि हम मल्टीपल नेट गेटवे क्रिएट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, न्यू इंटरनेट गेटवे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, क्या हम अगर मल्टीपल इंटरनेट गेटवे को एक ही वीपीसी से अटैच करें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, न्यू इंटरनेट गेटवे को अटैच टू वीपीसी। तो इसको मैं अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यू डू नॉट हैव एनी वीपीसी, यू नीड अ वीपीसी नॉट टू अटैच अगेन। तो आप एक ही वीपीसी के साथ मल्टीपल अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक आपका एक वीपीसी के साथ आपके पास एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच होगा। ठीक है, देखो मेरे पास दो वीपीसी हैं, दोनों वीपीसी के साथ जो है वो मेरे दोनों इंटरनेट गेटवे अटैच हैं। अब मैंने तीसरा बनाया तो कह रहा है आप पहले क्या करें, वीपीसी क्रिएट कर लें। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपके हर वीपीसी के साथ हमेशा एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच होगा। ठीक है, तो इसको हम चीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए ये वाला। चलें जी, हमने इंटरनेट गेट भी बना लिया, हमने नेट गेट भी बना लिया। अब हम क्या करते हैं भाइयों, अब लास्ट काम जो हमारा वो है राउटिंग का, राउट टेबल हमें बनाने हैं। तो राउट टेबल पे चलते हैं। ये देखिए पहले से बने हुए बाय डिफॉल्ट, इसको आपने टेंशन नहीं लेनी है इसकी, ठीक है। तो इसको अपना लेते हैं, हम अपना बनाएंगे क्रिएट राउट टेबल। तो राउट टेबल आपको पता है, ठीक है। राउट टेबल आपको पता है कि जो राउट टेबल होता है वो हमेशा हम सबनेट के लिए बनाते हैं। तो जो हमारे पब्लिक सबनेट होते हैं उनके लिए राउट टेबल अलग बनता है, जो हमारा प्राइवेट सबनेट होता है उसके लिए राउट टेबल अलग बनता है। ये भी चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट राउट टेबल के ऊपर। तो मैं क्योंकि दो राउट टेबल बनाऊंगा, एक पब्लिक सबनेट के लिए एक प्राइवेट सबनेट के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको पब्लिक नाम दूंगा। एक पब्लिक राउट टेबल होगा मेरा यहाँ पे, पब्लिक राउट टेबल। दूसरा मेरा होगा प्राइवेट राउट टेबल। चीजों को सिंपल रखने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हो। पब्लिक राउट टेबल, वो कह रहा है आपने किस वीपीसी के अंदर बनाना है इसको, तो मैं इसको लैब वीपीसी के अंदर बना रहा हूँ। ठीक है, राउट टेबल को तो ये आपको चूज यहाँ पे करना पड़ता है वीपीसी का नाम राउट टेबल बनाते वक्त। क्रिएट राउट टेबल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी आपने कुछ चीजें याद रखनी है। जब भी आप राउटेबल बना लेते हैं, राउटेबल बनाने के बाद आपने दो काम करने होते हैं। जिस तरह हम नेट गेटवे बनाते हैं, दो काम करते हैं, कौन से, एक तो उसको पब्लिक सबनेट के अंदर बनाते हैं, दूसरा उसको एक स्टैटिक आईपी देते हैं। इसी तरह जब आप राउटेबल बना लेते हैं, फिर आपने दो काम करने होते हैं। एक होता है सबनेट एसोसिएशन, उसको किसी ना किसी सबनेट के साथ अटैच करना होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जो राउटेबल होते हैं बना हम उसको सबनेट के लिए बनाते हैं, तो बना तो लिया, अब उसको अटैच भी तो करेंगे सबनेट के साथ। तो यहाँ पे देखें एडिट सबनेट एसोसिएशन, इस पे क्लिक करें। तो क्योंकि ये मेरा पब्लिक राउटेबल है तो इसको पब्लिक सबनेट के साथ अटैच करूंगा जो इंटरनेट पे जा सकेगा। ठीक है, तो सेव एसोसिएशन कर दें यहाँ पे। अभी तक जो मैंने काम किया है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो सबनेट है वो पब्लिक हो चुका है। जी भाई जल्दी से बता दें। नहीं, नहीं। क्योंकि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। सिर्फ चीजों का नाम पब्लिक या प्राइवेट रखने से पब्लिक या प्राइवेट नहीं हो जाता। ठीक है, एक्चुअली हम जो राउट टेबल के अंदर एंट्रीज करते हैं, जो एडिट राउट्स हम करते हैं, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट राउट्स। ये डिफाइन करता है कि आपका सबनेट जो है पब्लिक है या प्राइवेट है। एड राउट्स पे क्लिक करें, 0.0 बाय डिफॉल्ट आपने हमेशा ये चूज करना है। पर यहाँ पे आपने, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या अटैच करेंगे, यहाँ पे किसकी एंट्री कर, टारगेट में हम क्या करेंगे। इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट, क्यों इंटरनेट गेटवे, क्योंकि ये जो मेरा सबनेट है, ये जो मेरा राउटेबल है, ये मैं बना, इसको मैं इसके सामने अटैच किया है पब्लिक सबनेट। ठीक है, पब्लिक का मतलब जो इंटरनेट पे जा सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, ताकि हमारी ट्रैफिक को इंटरनेट पे ले जा सके और वापस भी ला सके। ठीक है भाइयों, तो ये अब मैं सेव चेंज करूंगा तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो सबनेट है पब्लिक हो चुका है। अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यही काम हम क्या करेंगे, प्राइवेट राउटर के साथ करेंगे। तो हम एक और राउटर बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे नजर आ रहा है क्रिएट राउटेबल, इस पे क्लिक करें। इसको नाम दे लें प्राइवेट राउटेबल, क्योंकि इसको प्राइवेट सबनेट के साथ अटैच करेंगे, इसलिए मैं इसको प्राइवेट राउटेबल कह रहा हूँ। ठीक है भाइयों, तो इसको मैंने क्या दे दिया, प्राइवेट राउटेबल। किस वीपीसी के अंदर बनाना है, लैब वीपीसी के अंदर जो मैंने बनाया है वो अपना वीपीसी, उसके अंदर मैंने इसको बनाना है। पर यहाँ पे इसको क्रिएट कर दें। सेम वही काम आप पहले एडिट राउट्स भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए नीचे आएंगे ना आप, तो दो ऑप्शन है, एक है सबनेट एसोसिएशन और एक होता है राउट्स। आप पहले राउट भी डाल सकते हैं, पहले सबनेट एसोसिएशन भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप पहले हम ये राउट्स डाल लेते हैं यहाँ पे, एडिट राउट्स, इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। एड राउट 0.0,
यही। अब यहाँ पे क्या करेंगे मुझे ये बताएं जरा जल्दी से। नेट गेटवे आएगा। नेट गेटवे यहाँ पे आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि मेरा प्राइवेट राउटेबल है, और हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था थ्योरी का वीपीसी का, तो वहां पे ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी कि नेट गेटवे को क्यों अटैच करते हैं हम प्राइवेट राउटेबल के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा है, ये देखिए मुझे यहाँ पे लैब नेट जो मैंने बनाया था नेट गेटवे मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। सेव चेंजेस कर दिए। अच्छा, ये जो होता है ना, ये जो पहली एंट्री होती है बाय डिफॉल्ट होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ये ऐसी रहती है। ये होती है विद इन वीपीसी कम्युनिकेशन। जो आपका वीपीसी बना होता है, अगर उसके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है बाय डिफॉल्ट, वो इसके थ्रू हो रही होती है, तो ये बाय डिफॉल्ट एंट्री होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सेव चेंजेस कर दिए मैंने। लेकिन अभी भी मेरा एक काम रहता है, मैंने राउटर डाल दिए हैं, लेकिन मैंने अभी अपने प्राइवेट राउटेबल को किसी सबनेट के साथ अटैच नहीं किया, तो पहले मुझे अटैच भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, प्राइवेट के साथ अटैच करूंगा तो ये प्राइवेट बनेगा, वरना ये नहीं बनेगा। ये देखें मैंने सेव कर दिया, तो मेरा जो है वो ये सारा काम नेटवर्क की मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो ये मेरा था वीपीसी, जहाँ पे मैंने नेट गेटवे बनाए, वीपीसी बनाया, सबनेट बनाए, इंटरनेट गेटवे बनाए। तो ये सारी चीजें जो है वो हम पहले थ्योरी पढ़े इसकी, फिर आपको लैब समझ आएगी इसकी। थोड़ा सा ठीक है मुझे भाइयों, लास्ट टाइम वही बता, तो आपने कहा था एसोसिएट करना पड़ेगा। आपकी ना प्लीज मतलब माइक सही कर लें, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। ठीक है, भाई तो यहाँ पे हमने ये क्या कह रहा था किया है, थोड़ा सा लास्ट टाइम जो आपने। सिर्फ एक मिनट। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखें, दो हमने बनाए थे सबनेट, और फिर क्या किया, इसका राउटेबल हमने अलग बनाया, पब्लिक सबनेट का अलग बनाया राउटेबल, और प्राइवेट सबनेट का राउटेबल हमने क्या किया, अलग बनाया। ठीक है, इसके अंदर एंट्री डाल दी हमने इंटरनेट गेटवे की, और इसके अंदर एंट्री डाल दी हमने नेट गेटवे की। मतलब कि ये इंटरनेट पे जा सकता है, लेकिन ये नहीं जा सकता। उसके अलावा हमने एक और काम किया कि हमने नेट गेटवे बनाया। नेट गेटवे कहाँ बनाते हैं हमेशा, पब्लिक के अंदर, तो हमने नेट गेटवे यहाँ बनाया, और इसकी एंट्री भी हमने कहाँ पे डाल दी, यहाँ डाल दी हमने, यहाँ डाल दी हमने एंट्री इसकी। ठीक है, तो ये मेरा पूरा नेटवर्किंग, एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बन चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई भी सर्वर बनाना चाहूँ, अपने तरीके से उसको चलाना चाहूँ, तो मैं इजिली इसको कर सकता हूँ। जी भाई, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है ना सारी नेटवर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ जो है ना वो सर्वर बनाने हैं। अब हम जिस सर्वर को पब्लिक बनाना चाहेंगे उसको पब्लिक सबनेट के अंदर रखेंगे, और जिस सर्वर को जो हमारे डेटाबेस होती हैं उसको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, उसको हम प्राइवेट सबनेट के अंदर जो है वो उसको बनाएंगे। ठीक है भाइयों, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे EC2 के ऊपर। अगर आपने देखना हो कि ट्रबल शूटिंग कहाँ पे हो रही है, ठीक है, हम ट्रबल शूटिंग करनी हो तो उसके लिए एक तरीका होता है, योर वीपीसी के अंदर जाएं, ये देखें लैब वीपीसी, इस पे क्लिक करना है आपने। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाए रिसोर्स मैप के ऊपर। रिसोर्स मैप पे क्लिक करके ये देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे कि मेरा लैब वीपीसी है, और लैब वीपीसी के अंदर मेरे दो सबनेट बने हुए हैं, एक पब्लिक सबनेट के नाम से बना हुआ है और एक प्राइवेट सबनेट के नाम से, और दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में बने हुए हैं। ठीक है, अब इसको जरा स्क्रॉल राइट कर लें। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ पब्लिक सबनेट के ऊपर, तो देखो मेरा कहीं भी कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा। पब्लिक सबनेट राउटेबल के साथ अटैच है, और राउटेबल लैब इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेरी कहीं पे भी जो है वो इशू नहीं आ रहा है। जैसे में ट्रैफिक इंटरनेट से आएगी वो मेरे सर्वर को इजीली एक्सेस कर पाएगी। लेकिन ये जो है मेरे पास प्राइवेट सबनेट, ये प्राइवेट राउटेबल से अटैच है, जो प्राइवेट राउटेबल है वो इंटरनेट गेटवे से अटैच नहीं है, वो किसी से अटैच है, लैब नेट गेटवे से अटैच है। ठीक है, और लैब नेट पे इंटरनेट पे जा सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे अगर कहीं पे कोई इश्यू आ रहा है, अगर आपका सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से भी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कनेक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है आपका। तो यहाँ पे कहीं भी कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, तो तमाम चीजें वो स्मूथली बनी हुई है मेरी। अब हम जाते हैं EC2 के ऊपर, और EC2 के ऊपर जाके अब हम दो सर्वर बनाएंगे, एक को पब्लिक सबनेट के अंदर बनाएंगे और दूसरे को प्राइवेट सबनेट के अंदर बनाएंगे, और फिर उसको एक्सेस करके देखेंगे कि एक्सेस हो रहा है ओवर द इंटरनेट या नहीं हो रहा। ये हमारा EC2 आ गया। आपने इंस्टेंस पे जाना है, इसकी आपने काफी टाइम लैब की हुई, आपको पता है किस तरह परफॉर्म करना है आपने इसको। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करें, तो क्योंकि इसको मैं पब्लिक सबनेट के अंदर रखूंगा इस सर्वर को, इसलिए मैं इसको नाम दूंगा पब्लिक सर्वर। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट मैं इसको पब्लिक सर्वर नाम दूंगा।
या पब्लिक वीएम दे दें इसको नाम, ठीक है, पब्लिक वर्चुअल मशीन मेरी पब्लिक वीएम, ये नेम दे दिया मैंने इसको। बाकी चीजें हम बाइट फोल्ड रहने दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप की पेयर जनरेट कर लें, क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करें आप, और इसको नाम देते हैं पब्लिक की है मेरी ये पब्लिक की। तो यहाँ पे आपने डॉट पीपी वाली फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है, डॉट पीपी वाली फाइल डाउनलोड करनी है। जो यूजर्स या जो स्टूडेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, रेड हैट या कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू वगैरह, तो आपने फिर वहाँ पे डॉट पैम वाली फाइल डाउनलोड करनी है, आपने पीपी वाली फाइल डाउनलोड करनी है। अगर आप अपने विंडो के ऊपर लैब परफॉर्म कर रहे हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो फिर आपने डॉट पीपी वाली फाइल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करें, क्रिएट की पेयर करें, अब इसको बना भी लेते हैं। कहाँ बनाना है हमने इसको डेस्कटॉप पे बना लेते हैं, सेव करते हैं। लेकिन हमारी पब्लिक की बन चुकी है। अब नेटवर्क की सेटिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। एडिट पे जाना है आपने नेटवर्क के अंदर, यहाँ पे देखिए बाइट फोल्ड मेरे पास कौन सा चूज है, डिफॉल्ट वीपीसी चूज है। तो इसको चेंज करना है, हमने तो जो अपना वीपीसी बनाया हुआ उसके अंदर हमने बनाना है। तो यहाँ पे देखें लैब वीपीसी मुझे नजर आ रहा है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से लैब की सिलेक्ट करें। वो कह रहा है आपका जो लैब ईपीसी है ना, उसके अंदर सिर्फ दो ही सबनेट है, एक पब्लिक सबनेट है और एक प्राइवेट सबनेट। तो आप कौन सा बनाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ मैं सबनेट बनाना चाहता हूँ, उसको आप बनाते हैं पब्लिक सबनेट के अंदर। तो यहाँ से मैं पब्लिक सबनेट को चूज करूंगा। ये देखें यहाँ पे ऑटो साइन पब्लिक आईपी क्या है, डिसेबल, उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, ताकि आपके सर्वर को एक पब्लिक आईपी मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ मैं सर्वर को पब्लिक आईपी मिल जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इनेबल कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद भाई आपने सिक्योरिटी ग्रुप इसको ऐसे रहने दें, SSH एनीवेयर कर दें। अगर आप इसके अंदर मजीद रूल ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल पे क्लिक करें, यहाँ पे आप HTTP क्लिक करें, पोर्ट 80 सोर्स में आप एनीवेयर कर दें, और आपका सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर दो रूल ऐड हो चुके हैं, एक SSH वाला और एक HTTP वाला, दो रूल हमने ऐड कर दिए। अब आपने कहाँ पे जाना है? अब आपने जाना है यहाँ पे एडवांस डिटेल के अंदर। एडवांस डिटेल में जाके आपने जाना है यूजर बॉक्स के अंदर, यहाँ पे, ठीक है भाइयों। यूजर बॉक्स के अंदर जाके आपने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है। स्क्रिप्ट जो है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप उसको चूज करना चाहें, देखना चाहें, तो आप वहां से उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास क्योंकि लैब के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से चूज करूंगा, मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है कहीं पे, ये है मेरे पास स्क्रिप्ट, ठीक है। वेब पेज है, ये बनाने के लिए आपको जो है ये इसको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ लॉन्च करना है, मेरा VPC बन जाएगा। उसके लिए आप कोशिश करें जो हमारे पास लेटेस्ट AMI है वो चूज कर लें यहाँ से, जो Amazon Linux 2 AMI है, इसको बेशक ले लें, आप इसको भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी अपडेट है। और यहाँ पे आप क्लिक कर दें लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर। मेरा EC2 बन चुका है, ठीक है। और मेरा ये क्या है, पब्लिक EC2 है, इसको मैं ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है ना एक और सर्वर बना लेते हैं और उसको हम बनाते हैं प्राइवेट के अंदर। चलिए उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, उसको हम बाद में करते हैं, पहले इसको इसके ऊपर काम कर लेते हैं। इसको जब रनिंग फॉर्म में आने दें, इसका हम पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे और देखेंगे क्या हमें ये एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा सर्वर। ये देखें रनिंग फॉर्म में हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करें लेफ्ट साइड पे, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करें, न्यू टैब में जाएं, इसको पेस्ट करें, एंटर करें। अभी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि जब आपका कोड रन होता है, स्क्रिप्ट रन होता है आपका, तो थोड़ा टाइम लेता है चीज़ों को बनाने में, अपडेट करने में, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बन जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं यहाँ पे। हमारा सर्वर फुल रनिंग फॉर्म में आ चुका है, अब दोबारा इसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें पब्लिक IPv4, इसको कॉपी करें आप यहाँ से, दोबारा पेस्ट करें,
अभी भी लोडिंग हो रहा है, मुझे एक्सेस नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब जो ना हो सकता है कहीं पे इशू आ रहा है, नेटवर्किंग के अंदर इशू आ रहा है, या हमारा जो है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इशू आ रहा है। तो आप जब आपने ट्रबल शूट करना है, अगर आपका सर्वर काम नहीं कर रहा, एक्सेस नहीं दे रहा, तो जब आपने ट्रबल शूटिंग करनी, तो आपने हमेशा स्टार्ट जो है छोटे काम से करनी। छोटा काम क्या है कि आपने सबसे पहले उसको सिक्योरिटी ग्रुप को चेक करना है, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पे देखें, सिक्योरिटी में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप, इस पे क्लिक करें। मोस्टली इशू यहीं पे आ रहे होते हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रूल ऐड नहीं है, HTTP रूल ने जो है वो पोर्ट 80 इनेबल नहीं है, वो ब्लॉक है, इसलिए जो ना हमें वो एक्सेस नहीं दे रहा। तो आपने क्या करना है, एडिट इनबाउंड रूल में आ जाए, यहाँ पे ऐड रूल पे आ जाए, HTTP कर दें यहाँ पे। वैसे हमने उसको ऐड किया था, मैं इसको बनाता हूँ, लेकिन आई थिंक वो हमने डिलीट हो गया हमसे। एनीवेयर IPv4 करें और सेव रूल पे क्लिक कर दें। जैसे आप सेव रूल पे क्लिक करेंगे और दोबारा आप इस पेज पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, आपका जो सर्वर है वो आपको एक्सेस हो जाएगा। ये देखें, जो वेब पेज बनाया था उसके अंदर वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये वो चीजें शो हो रही हैं जो हमने उसके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखा था, एक कोड लिखा था। इसका मतलब है कि हमारा जो सर्वर है वो हमें रीच हो रहा है, हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, हमारी नेटवर्किंग भी सही है, हमारा सारी चीजें यहाँ पे सही है, पूरी काम कर रही है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमारा सर्वर ओवर द इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। अब ना, अब ये इसको चेंज करके देखें, अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करें, मैं जाता हूँ VPC के अंदर, मैं आपको VPC के अंदर जाके दिखाता हूँ, और उसके अंदर कुछ चेंजिंग करके देखते हैं। यहाँ पे आप जाएं VPC के अंदर, आप खुद से चीजें परफॉर्म किया करें, चेंज कर करके देखा करें कि कहाँ पे इश्यू आ रहा है, कहाँ पे ट्रबल शूटिंग करनी है, आपको ये चीजें आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, एडिट राउट टेबल पे करता हूँ, राउट टेबल क्लिक करता हूँ, और जो पब्लिक राउट टेबल है मैं इसकी एंट्री को चेंज कर देता हूँ, इसकी एडिट राउट को चेंज कर देता हूँ, या मैं इसके साथ राउट टेबल को जब वो अपने सबनेट को डिटैच कर देता हूँ। तो पहले मैं एडिट राउट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें इंटरनेट गेटवे आ रहा है मेरे पास, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इस एंट्री को, ठीक है, सेव चेंजेस करता हूँ। अब मैं दोबारा इसको सर्वर को एक्सेस करता हूँ, तो देखो मुझे अब ये एक्सेस नहीं देगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो ये लोडिंग हो रही है, मुझे एक्सेस नहीं दे रहा है ये। मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो ये देखो लोडिंग हो रहा है, मुझे यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि मैंने उसको इंटरनेट पे जाने का रास्ता ही नहीं बताया हुआ, इसलिए वो इंटरनेट पे जा ही नहीं रहा, ठीक है, ब्लॉक हो गया। VPC के अंदर ये कहीं पे घूम रहा है, उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं पता, क्योंकि हमने ब्लॉक कर दिया ना रास्ता, तो इसलिए उसको हमें रास्ता बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एडिट आउट करना ही पड़ेगा, उसको आपको इंटरनेट का रास्ता बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सर्वर है हमारा। तो यहाँ पे लिखे इंटरनेट गेटवे, सेव चेंजेस कर दें। अब आपको वो एक्सेस दे देगा, ये देखिए मैं उसको रिफ्रेश करूंगा, अब वो मेरा काम करेगा, ये देखिए। इसी तरह अगर आप इसकी सबनेट एसोसिएशन को चेंज कर देंगे, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पब्लिक को यहाँ पे डी एसोसिएट कर दो, ठीक है, यहाँ इसको रिमूव कर दो इस एसोसिएशन को, तो फिर भी काम नहीं करेगा। इसलिए आपको प्रॉपर रूटिंग, प्रॉपर सारा काम नेटवर्किंग आपको क्लाउड के अंदर करनी पड़ती है, फिर ही आपका जो है ना वो सारा सिस्टम सीक्वेंस में चलेगा आपका, ठीक है भाइयों। तो ये थी हमारी आज की लैब। अगर तो आप क्लाउड प्रैक्टिशनर लेवल के ऊपर हैं, अगर आप बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए इतनी लैब काफी है, इनफ है इतनी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि चीजें किस तरह बनती हैं, किस तरह उनको चलाया जाता है, ट्रबल शूटिंग किस तरह की जाती है, सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट किस तरह किया जाता है, बाकी चीजें किस तरह की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा VPC का कंप्लीट टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। कुछ चीजें एडवांस होती हैं, तो अब हम उसकी तरफ जाने लगे हैं। अगर वो आपको जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल लगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, वो आपसे कुछ भी नहीं जाएंगे क्लाउड कंपटीशन के ऊपर। वो चीजें एक्चुअली पढ़ाई जाती हैं जब आप सूचना अटेड के ऊपर जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पे बताई जाती है, तो एडिशनल चीज थी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर थी, हमारी एक लैब कंप्लीट होगी। अब हम थोड़ा सा ऑप्शनल चीजों की तरफ जा रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं डिटेल में। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और सब एक और जो है ना वो बनाते हैं, सर्वर बनाते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। पहले मैंने पब्लिक VM बनाई थी, अब मैं बनाऊंगा प्राइवेट VM, और इसको मैं रखूंगा प्राइवेट सबनेट के अंदर। प्राइवेट VM है ये मेरी,
यहाँ से आप अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहें यही ले लें, बट आप Amazon Linux 2 ले लें, ठीक है, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। मैंने AM भी यहाँ चूज कर लिया, उसके बाद इंस्टेंस टाइप बाय डिफॉल्ट रहने दें, सिर्फ की पे जनरेट करने हैं आप इसका, ठीक है, और इसको नाम रखते हैं प्राइवेट की है, ये मेरी प्राइवेट की। .pp वाली फाइल डाउनलोड करनी है अगर आप विंडो के ऊपर ही प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। डाउनलोड की पे करें। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। चलें, सेव हो गया मेरा ये। अब इसकी नेटवर्किंग करेंगे, ठीक है, नेटवर्किंग हमने पहले से कर रखी है। सिर्फ अभी हम ये बताएं कि मैं जो सर्वर बना रहा हूँ उसको मैं कहाँ बना रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उसको मैं अपने VPC के अंदर बनाऊंगा जो मैंने बनाया था लैब VPC के अंदर। उसके अंदर भी कहाँ बनाऊंगा, प्राइवेट सबनेट के अंदर, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट होगा। तो क्योंकि मेरा प्राइवेट सर्वर है तो इसको मैं पब्लिक IP यहाँ पे नहीं दूंगा। अगर मैं पब्लिक IP दे दूंगा तो फायदा क्या है उसको प्राइवेट रखने का। तो ऐसे सर्वर जिनको हम चाहते हैं कि वो इंटरनेट से रीच ना हो, तो मैं इंटरनेट से एक्सेस ना कर पाए, तो उनको हम प्राइवेट सबनेट के अंदर रखते हैं और उनको हम पब्लिक IP नहीं देते। ठीक है भाई, तो इसको आपने पब्लिक आईपी नहीं देनी यहाँ पे। इसका भी सिक्योरिटी ग्रुप रखते हैं, इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें हम सिर्फ एक ही रूल ऐड कर रहे हैं, SSH एनीवेयर, ये ऐड कर दें। और यहाँ पे बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट रहने दें, कुछ नहीं करना आप इसके अंदर। आपने कोई कोड पेस्ट नहीं करना यहाँ पे, सिर्फ आप इसको लॉन्च कर दें। मैंने लॉन्च कर दिया, मेरा बन चुका है, प्राइवेट वर्चुअल मशीन बन चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे देखें। देखिए आप, पब्लिक वर्चुअल मशीन ना, तो इसको पब्लिक आईपी मिला हुआ है, इसको तो आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। ये देखें, इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो, इसके ऊपर ट्रैफिक आ सकती है। अगर इसके ऊपर अगर एप्लीकेशन चल रही है, कोई वेबसाइट चल रही है, तो आपके यूजर इसको, जो भी डोमेन नेम आपने इसको दिया होगा उसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। लेकिन जो प्राइवेट वर्चुअल मशीन है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसको देखो, पब्लिक आईपी नहीं मिला हुआ, पब्लिक आईपी नहीं है इसके पास, तो इंटरनेट पे कैसे जाएगा, कैसे एक्सेस करेंगे। प्राइवेट से तो प्राइवेट आईपी तो एक्सेस हम कर ही नहीं सकते, ये तो इंटरनेट में जा ही नहीं सकती प्राइवेट आईपी इसकी, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं अगर फर्ज करो मैं डेटाबेस है और इसको रखा हुआ प्राइवेट सबनेट के अंदर सिक्योर तरीके से, ताकि कोई भी इसको इंटरनेट से एक्सेस ना कर पाए। लेकिन अगर इस मशीन के ऊपर, अगर इस मशीन ने इंटरनेट के ऊपर जाना हो, तो फिर हम क्या करेंगे। मतलब इंटरनेट के ऊपर जाने का मतलब है कि अगर इसके ऊपर कोई हमने अपडेट करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या हमें इंस्टॉल ट्री करना है, या हमें इंस्टॉल अपाचे 2 एनजिनिक्स इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर पैकेज, तो वो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी एक तरीका होता है, वो हम सीख लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक होता है पीजेंट के नाम से, एक थर्ड पार्टी टूल होता है, उसको आप डाउनलोड, जिस तरह हम पट्टी को इंस्टॉल करते हैं डाउनलोड करते हैं, उसी तरह ये भी आपके पास वो होता है। उसको आप यहाँ से क्या करें, इंटरनेट से जो है वो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये होता है, पेजेंट के नाम से होता है, ठीक है। इसको आप ओपन करें, ये ओपन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी रनिंग, ठीक है, रनिंग हो रहा है, मुझे कहाँ नजर आएगा, यहाँ पे देखें, नीचे जो बार है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है OT ऑथेंटिकेशन एजेंट होता है, एक तरह का एजेंट होता है जो आपकी कीज को वेरीफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे कह रहा है ऐड की, इसके अंदर की ऐड कर दें। तो इस पे क्लिक करूंगा, ऐड की के अंदर कौन सी की ऐड करनी है आपने, जो मेरी प्राइवेट की थी, आपने सिर्फ यहाँ पे इसको उसी को ऐड करना है, पब्लिक को ऐड नहीं करना। जो आपकी प्राइवेट सर्वर की है उसको आपने सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे आ जाए, OT ओपन कर लें। अब सेम उसी तो जो हम पहले दिन से काम करते आ रहे हैं, हमने पब्लिक सर्वर को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो उसकी पब्लिक आईपी पहले कॉपी करेंगे, ये तो सारा काम आपको पता है, तो OT के थ्रू किस तरह एक्सेस करते हैं। यहाँ पब्लिक आईपी डालें इसकी, SSH पे जाएं, ऑथ पे क्लिक करें,
सिर्फ यहाँ पे आपने एक एडिशनल काम करना है। एडिशनल काम आपने ये करना है कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है अलाउ एजेंट फॉरवर्डिंग, इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करेंगे तो जो आपने वहां पे प्राइवेट की डाली होगी ना वो उसको ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है। और ये वाला आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारी पब्लिक की होती है वो आती है यहाँ पे, जिस सर्वर को हम एक्सेस कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। ये पब्लिक की मेरी सर्वर की, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो मेरा सर्वर मुझे एक्सेसिबल हो गया है। EC2-user, ये मैंने कमांड चलाई है। देखिए मेरा सर्वर, मुझे मैं इसको बता सकता है कि मैंने इसको एक्सेस किया है, मैंने पब्लिक सर्वर को एक्सेस किया है या प्राइवेट सर्वर को एक्सेस किया है, इसको जल्दी से बता दें। पब्लिक वीएम को एक्सेस किया है या मैंने प्राइवेट वीएम को एक्सेस किया है भाइयों? पब्लिक को किया है, क्योंकि मैंने पब्लिक की डाली ना यहाँ पे। अगर नहीं पता चला तो ये देखें यहाँ पे इसकी ये आईपी देखें 10.0.0.83। तो ये किसकी आईपी है? ये पब्लिक वीएम की प्राइवेट आईपी है। ये देखें 10.0.0.83, मेरी पब्लिक इसी की आईपी है मेरी। ठीक है। अब अगर आपने इसको एक्सेस करना तो इसको किस तरह एक्सेस करेंगे, ये चीज मैटर करती है कि आप इसको किस तरह एक्सेस करेंगे, प्राइवेट वीएम को किस तरह एक्सेस करेंगे। इसके पास तो पब्लिक आईपी है ही नहीं, इसको एक्सेस किस तरह करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे एक्चुअली ना वो आ जाता है चीज के, इसको एक्सेस किस तरह करना है। तो प्राइवेट वीएम का आपने सिर्फ क्या करना है, प्राइवेट आईपी को कॉपी करना है। इसको हम प्राइवेट आईपी के थ्रू ही कर लेंगे। ठीक है, प्राइवेट आईपी को कॉपी करना है और आपने जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने कमांड चलानी है और उस कमांड का नाम है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कमांड होती है यहाँ पे। ये कमांड आपने चलानी है। ठीक है, SSH EC2-user @ कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करके नोट पैड पे ओपन कर लें। ये देखें नोट पैड पे ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना प्राइवेट आईपी, यहाँ पे सिर्फ आपने अपने सर्वर की प्राइवेट आईपी डाल देनी है। तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया। मैं जाऊँगा EC2 के ऊपर, प्राइवेट वर्चुअल मशीन की प्राइवेट आईपी को कॉपी करूंगा, नोट पैड पे जाऊंगा और यहाँ पे सिर्फ आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करके इस सारे को कॉपी कर लें, Ctrl+C करें। Ctrl+C कर लिया मैंने और यहाँ पे आके इसी को पेस्ट कर दें। अगर आप 40 के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये Ctrl+V से पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यस करता हूँ। देखिए मैंने अपने प्राइवेट वीएम को एक्सेस कर लिया प्राइवेट आईपी के थ्रू। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ प्राइवेट आईपी क्या आ रही है 10.0.1.190। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 190, 10.0.1.190। इसका मतलब है कि मैंने अपने पब्लिक सर्वर से पहले एक्सेस किया, पब्लिक सर्वर को एक्सेस करने के बाद मैंने अपने प्राइवेट सर्वर को भी एक्सेस कर लिया रिमोटली SSH के थ्रू विदाउट असाइन माई सर्वर पब्लिक आईपी। उसके बाद पब्लिक आईपी नहीं है, फिर मैंने इसको एक्सेस कर लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है कि आपने एक्सेस लेकिन उसके पहले आपने क्या काम करना है, वो सारे काम करने हैं। यहाँ पे आपने उसकी प्राइवेट की अपलोड करनी है, फिर आपने अलाउ फार्मिंग जेंट करना है, वो सारे काम आपने करने हैं, फिर ये प्राइवेट वीएम जो है ना वो आपकी एक्सेस होगी, वरना एक्सेस नहीं होगी। तो इसी के लिए हम ये सारे काम कर रहे थे अभी तक। ठीक है, वरना आपको पता है कि जब आपने पब्लिक वीएम का SSH लेना है तो वो तो सिंपली हो जाता है प्राइवेट पब्लिक आईपी डालें और उसकी फाइल अपलोड करें, उसको हम ले लेंगे। लेकिन अगर आपने पब्लिक सर्वर के बाद प्राइवेट को भी एक्सेस करना है तो वो उसके लिए फिर आपको थोड़े 2-3 स्टेप अलग से करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर कोई इसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। आप फर्ज कर लें मैं अपनी प्राइवेट वीएम के अंदर हूँ, अपने डेटाबेस के अंदर हूँ, बैकएंड में पड़ी हुई है। तो इसके अंदर अगर मैं कोई कमांड चलाता हूँ sudo yum install httpd-y एंटर करता हूँ तो देखो मुझे कोई भी यहाँ पे एरर नहीं देगा और सक्सेसफुली सारे काम मेरे यहाँ पे वो कर रहा है। ठीक है भाइयों, तो इस तरह जो है ना हम यहाँ पे काम करते हैं, पहले पब्लिक वीएम बनाते हैं और उसके बाद फिर हम प्राइवेट वीएम को बनाते हैं। मजीद सिक्योर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, जो प्राइवेट वीएम होता है ना इसका सिक्योरिटी ग्रुप चेक कर लेते हैं कि इसका सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या चीज है।
इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो है ना, यहाँ पे एडिट इनबाउंड टूल के अंदर हम चीजों को मजीद सिक्योर करने के लिए, या हमने क्या किया हुआ, कस्टम किया हुआ है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। इसको यहाँ पे जो है ना कस्टम के अंदर अगर आप रखना चाहें तो आपने इसको रखना है लॉन्च विजिट, ये वाला रखना है आप, ये वाला लॉन्च विजिट वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो भी आपकी ट्रैफिक आएगी इंटरनेट से, ठीक है, वो सिर्फ वही ट्रैफिक हमारे प्राइवेट सर्वर को एक्सेस कर पाएगी जो पब्लिक सर्वर से आएगी। इसलिए हम वहाँ पे वही सिक्योरिटी ग्रुप रखते हैं। जो पब्लिक सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, वही आपने यहाँ पे रखना होता है समटाइम, चीजों को मजीद सिक्योर करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे एनी में रखना चाहें तो एनी में भी रख सकते हैं, कोई यहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है भाइयों, तो ये थी हमारी आज की लैब जहाँ पे डिफरेंट हमने क्वेश्चन परफॉर्म किए हैं। अगर आप यही लैब लिनक्स के ऊपर कर रहे हो, ubuntu के ऊपर कर रहे हो, किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है ना करनी पड़ती हैं। वहाँ पे आपने अपने टर्मिनल के थ्रू करना है, वहाँ पे आपको पुट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, डॉट पीपी वाली फाइल के ऊपर सारे काम करने हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने डॉट पैम वाली, सॉरी, वहाँ पे आपने डॉट पैम वाली फाइल डाउनलोड करनी है। हमने जो काम किया है, मैं अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा हूँ, इससे मैंने यहाँ पे डॉट पीपी वाली फाइल यूज की है। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे अपने डॉट पैम वाली फाइल डाउनलोड करनी है, या उसको आपने यूज करना है। ठीक है भाइयों, और वहां पे आपने किस तरह से एक्सेस करना है अपने प्राइवेट वीएम को थ्रू पब्लिक वीएम, किस तरह एक्सेस करना है, तो उसके स्टेप भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और आप लिनक्स के ऊपर ये लैब भी इजीली कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लैब, जहाँ पे हमने डिटेल में सारी चीजें पढ़ ली कि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सोशल नेटवर्क के ऊपर भी यहाँ भी इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट्स मोर देन एनफ आपके लिए। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं जो हम यूपीएससी के अंदर करते हैं। इंटरव्यू में आपसे यही चीजें पूछी जाएंगी, और बाकी रियल टाइम में भी ये ना थोड़ी बहुत चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी, बट यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी रियल टाइम के अंदर। ठीक है, तो आप कोशिश करें पहले इसकी थ्योरी पढ़ें, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, पहले उसको पढ़ लें। उसके बाद आप जो है अपने लैब की तरफ आए और लैब को अच्छे से परफॉर्म करें, और 2-3 टाइम परफॉर्म करें, मल्टीपल टाइम परफॉर्म करें। और दूसरी चीज, अगर ये काम आप अपने अकाउंट से कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट से, तो मेक श्योर करें लैब कंप्लीट करने के बाद चीजों को टर्मिनेट भी कर दें, चीजों को डिस्पोज कर दें, ताकि आपको बिलिंग ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको दोबारा एक दफा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमने लैब के अंदर किया क्या एक्चुअली। सबसे पहले हमने एक बड़ा सा वीपीसी बनाया है, बहुत बड़ा वीपीसी बनाया है हमने यहाँ पे। एक हमने पहले सबसे पहले वीपीसी बनाया एक रीजन के अंदर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वहां पे सिर्फ 4 जोन थे, हमने सिर्फ 2 को यूज किया। एक हमारे पास ये जोन था, और एक हमारे पास बी जोन था। 2 जोन को हमने यूज किया। ठीक है भाइयों, फिर हमने क्या किया, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हमने क्या बनाए, 2 सबनेट बनाए। एक सबनेट को हमने यहाँ बनाया इस एजी के अंदर, ये हमारा सबनेट है। ठीक है, ये मेरा वीपीसी है, ये मेरा एसी है, और ये मेरा सबनेट है। एक मैंने सबनेट यहाँ बनाया, और उसको मैंने नाम दे दिया पब्लिक सबनेट, ये मेरा पब्लिक सबनेट है। और एक सबनेट मैंने यहाँ बनाया इस एसी के अंदर, और इसको मैंने नाम दे दिया मेरा प्राइवेट सबनेट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने पब्लिक सबनेट के अंदर हमने राउट टेबल बनाया इसके। ठीक है, हमने एक इंटरनेट गेटवे बनाया, यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे अटैच किया, फिर हमने राउट टेबल बनाए। जो पब्लिक सबनेट है इसका राउट टेबल अलग बना, और जो हमारा प्राइवेट सबनेट है इसका राउट टेबल अलग बना। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि जो पब्लिक सबनेट था, इसके अंदर हमने एंट्री की इंटरनेट गेटवे की, मतलब इसको हमने बाहर जाने का रास्ता बता दिया। लेकिन जो प्राइवेट सबनेट का, इसको हमने बाहर जाने का रास्ता नहीं बताया, इसके अंदर हमने एंट्री की नेट गेटवे की। तो हमने एक नेट गेटवे बनाया। नेट गेटवे हमने कहाँ बनाया, पब्लिक सबनेट के अंदर ही बनाया। नेट गेटवे यहाँ बना दिया हमने, नेट गेटवे नेट। ठीक है भाइयों,
उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे हमने एक सर्वर बनाया, एक सर्वर EC2 सर्वर के नाम से, पब्लिक सर्वर। ये मेरा है EC2, यहाँ पे हमने एक EC2 बनाया पब्लिक। ये पब्लिक है क्यों, क्योंकि इसके साथ जो राउटेबल अटैच है ना, उसके पास एंट्री है इंटरनेट गेटवे की। इसलिए यहाँ पे जो भी जितने भी सर्वर बनेंगे, इस सबनेट के अंदर जितने भी सर्वर बनेंगे, वो सारे इंटरनेट से रीचेबल होंगे, वो सारे इंटरनेट में जा सकेंगे। ठीक है, उनको कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो हमने सर्वर बनाया, वो हमारा प्राइवेट सर्वर था, उसके बाद पब्लिक आईपी नहीं थी, तो वो इंटरनेट में नहीं जा सकता था। वो सिर्फ किसके पास जा सकता था, वो जा सकता था सिर्फ नेट गेटवे के पास। और नेट गेटवे फिर इसको कहाँ पे लेके जाएगा, ये जाएगा उसको इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मकसद होता है कि हम ये चीजें इसलिए करते हैं ताकि ऐसे सर्वर, कोई ऐसी डाटाबेसेस जिनको हम सिक्योर करना चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि कोई भी उसको इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। देखें, यहाँ से कोई भी ट्रैफिक इंटरनेट से डायरेक्टली मेरे सर्वर के ऊपर ना आए, तो उसको हम प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसने इंटरनेट के ऊपर जाना है तो वो फिर नेट गेटवे के थ्रू जाए। लेकिन जो प्राइवेट सबनेट है वो डायरेक्टली इंटरनेट पे जा भी सकता है, और ट्रैफिक वहां से डायरेक्टली आ भी सकती है, वहां पे कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं, अपने प्राइवेट चीजों को सिक्योर करने के लिए। जो हमारे प्राइवेट सर्वर बने होते हैं प्राइवेट सर्वर के अंदर, उनको सिक्योर करने के लिए हमारी डाटाबेसेस होती हैं, वो इसी तरह से बैकएंड पे काम कर रही होती है। तो ये हमारा छोटा सा आर्किटेक्चर है जिसको हमने आज कंप्लीट किया लैब के अंदर। अगर नहीं समझ आई, लैब को दोबारा देखें, बार बार उसको परफॉर्म करें, हैंड्स ऑन करें, आपको इजीली चीजें अंडरस्टैंड हो जाएगी।